क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों भगवान गणेश का सिर हाथी का है? क्या यह केवल एक प्रतीक है या इसके पीछे छुपी है कोई अनोखी, चौंकाने वाली और रहस्य भरी कहानी? आज हम जानेंगे वह रहस्य जो हजारों वर्षों से लोगों को हैरान करता आया है। भगवान गणेश के सिर कटने की संपूर्ण कथा। यह केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि इसमें छुपे हैं जीवन, भक्ति, विश्वास और त्याग के गहरे संदेश। कैलाश पर्वत का दिव्य वातावरण। कहानी शुरू होती है हिमालय की गोद में बसे शांत और दिव्य कैलाश पर्वत पर, जहाँ शिव और पार्वती का वास था। माता पार्वती, जो शक्ति का अवतार थी, अपने गृह कार्यों में व्यस्त रहती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने सोचा, जब महादेव तप में लीन होते हैं तब उनके बिना मेरे द्वार की रक्षा कौन करेगा। और इसी विचार से उन्होंने अपने शरीर की चंदन मिट्टी से एक बालक की रचना की। उस बालक में उन्होंने अपना प्राण, अपनी ममता और अपनी शक्ति का संचार किया। माता पार्वती, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारा नाम होगा गणेश और तुम्हारा कर्तव्य होगा इस द्वार की रक्षा करना। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी भीतर न आने पाए। महादेव का आगमन। कुछ समय बाद महादेव लौटते हैं। जैसे ही वह कक्ष के पास आते हैं उन्हें एक बालक रोकता है। गणेश, आप भीतर नहीं जा सकते। माता स्नान कर रही हैं और मुझे आदेश दिया गया है कि कोई भी भीतर न जाए। महादेव आश्चर्य और क्रोध से, मैं इस घर का स्वामी हूँ, कौन है जो मुझे रोक सकता है? लेकिन गणेश अडिग रहे। वह टकराव बढ़ता गया और अंततः एक भयंकर युद्ध हुआ। गणेश अकेले ही महादेव के गणों और अन्य देवताओं से लड़े, परंतु अंत में जब क्रोध की सीमा पार कर गई तब शिव ने अपना त्रिशूल बालक के सिर पर चला दिया और उसका सिर कटकर गिर गया। माता पार्वती स्नान के बाद बाहर आईं और अपने पुत्र को मृत अवस्था में देखकर उनकी आंखों से आग और आंसू दोनों टपक पड़े। उनका क्रोध इतना विकराल था कि पूरी सृष्टि कांप उठी। पार्वती, यह मेरा पुत्र था जिसे मैंने अपने प्राणों से बनाया था। अब यदि इसे जीवन नहीं मिला तो मैं इस सृष्टि को भस्म कर दूंगी। देवताओं की चिंता और समाधान की खोज। चिंतित मंत्रियों की चर्चा। सभी देवता भयभीत थे। ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने हस्तक्षेप किया। वे महादेव से निवेदन करते हैं कि वह कोई उपाय खोजें जिससे पार्वती का क्रोध शांत हो सके। शिव, जिनका क्रोध एक संहारक होता है लेकिन जिनका हृदय करुणा से भरा होता है, वह तुरंत आदेश देते हैं। गणों को आदेश है, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो प्राणी सबसे पहले दिखे उसका सिर काट कर ले आओ। गण निकलते हैं और उन्हें एक हाथी दिखाई देता है, एक शांत, सौम्य और विशाल प्राणी। उसी का सिर लेकर लौटते हैं। गणेश का पुनर्जन्म। शिव उस हाथी का सिर बालक के शरीर पर स्थापित करते हैं और प्राण फूंकते हैं। बालक पुनः जीवित होता है और एक हाथी मुख वाले देवता के रूप में। शिव, यह बालक न केवल मेरा पुत्र है बल्कि देवताओं में अग्रणी भी होगा। इसकी पूजा सबसे पहले की जाएगी। यह होगा विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता, गणों का ईश्वर यानी गणेश। गहराई में छुपे प्रतीक। यह कथा सिर्फ कथा नहीं है, इसके पीछे छिपा है कोई गहरा भावार्थ। गणेश का सिर कटना दर्शाता है कि अहंकार का त्याग। हाथी का सिर दर्शाता है कि बुद्धिमत्ता, संयम और विशाल दृष्टिकोण। माता पार्वती की रचना दर्शाती है कि माँ की शक्ति और सृजन की महिमा। शिव का क्रोध और करुणा दिखाती है ब्रह्मांड में संतुलन। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, यदि हमारे इरादे शुद्ध हैं तो हर विघ्न का नाश होता है। गणेश उत्सव और वर्तमान में श्रद्धा। आज जब हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं तो हम केवल मूर्ति की स्थापना नहीं करते, हम उस चेतना को जागृत करते हैं जो हर संकट को काट सकती है। हम कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। भगवान गणेश की यह कथा केवल अतीत की कहानी नहीं है, यह हर युग के लिए एक मार्गदर्शन है। जब भी जीवन संकट में आए, जब भी राह मुश्किल लगे, तब गणेश को याद कीजिए। वह ज्ञान देंगे, बल देंगे और रास्ता भी। तो मित्रों, अगली बार जब आप गणेश जी की मूर्ति देखें तो उन्हें केवल एक देवता नहीं बल्कि सच्चे मित्र और मार्गदर्शक के रूप में देखिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों परिवार में शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।